सजाद नहीं लेके आया ना वो उसे। ओ बाबू, दुआ कर रशीद के लिए। ये शाहूकार फिर सिर निकालने लगे। अब क्या हुआ? वो कल रात थानेदार आया था मेरे पास। थानेदार? उसने बताया कि शाहूकारों का बेटा रपट लिखवाने आया था। रपट? अब यहाँ से चले गए ना जलंधर, अब वहां जाके नई नई पट्टियां पढ़ रहे होंगे लाट साहब के पुत्र। सजाद ना मेरे पुत्र को पुलिस पकड़ के ले जाएगी? ऐसे ही ले जाएगी। मैं जा रहा हूँ उधर, इधर लेके आऊंगा उसे। और इधर कौन हाथ उठा सकता है उस पे? और उससे कहना कि अगर वो कुड़ी को मांगते हैं ना तो दे दे उसे। हमने क्या करनी है? हिंदड़ी पूतड़ी ना हो तो। पर मैं तो कहता हूँ कि कुड़ी मांगते हैं ना तो मुंह पे मार उनके। हाँ तो और क्या? नपास जाद, मेरे पुत्र को भला कुड़ियों की कमी है कोई? है हजारों कुड़ियां इस पिंड में पड़ी हुई। बस तू एक बार जरा चुप कर जा, ये मामला निबड़ लेने दे। चंगा भला छोड़ आया था, वो जाके उधर कुएं में कूदती, नहर में छाल मारती, उठा के ले आया मुसीबत। मेरा तो जी करता है पौस जात में उसको कड़ा कोट के मार दूं। इस कल्याणी को, काली पूतनी को जान से ही मार दूं। मेरा बस नहीं चलता इस पे। थानेदार एक समझदार आदमी, अगर बेवकूफ होता तो अब तक बन चुका होता हल्का बैल। तो क्या करूं? जीती पे सब्र कर लूं क्या? अगर सब्र नहीं करोगी तो फिर अपने पति और बेटे पे रोना। भगवान न करे, ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान न करे? अरे भगवान कब तक नहीं करेगा? तुम तो सारा इंतजाम करके बैठी हो, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया तुमने। बस एक बार मेरा लड़का वापस ला दे मुझे, फिर कोई बात नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अब तक दामाद जी ने तार भेज दिया होगा। एक बात सुन ले पार्वती, अब निमो के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। बस ये समझ लो कि वाकई निमो हमारे लिए मर गई। अरे सब कुछ ही तो बदल गया है। बर्मा से अंग्रेज को निकलना पड़ रहा है। अगर वो ये जंग हार गया तो कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। अगर उनकी बात मानेगा तो मुस्लिम लीग कब पीछे हटेगी? रो लो, एक बार जी भर के रो लो पार्वती, लेकिन बाद में कभी निमो का नाम अपनी जुबान पे मत लाना।